नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। देश के किसान कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 10 दिनों से सड़क पर हैं। आज किसानों के आंदोलन का 11वां दिन है। किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। किसानों का प्रदर्शन गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर भी जारी है। इसके अलावा बुराड़ी ग्राउंड पर भी कुछ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। सिंगू बॉर्डर पर धरने में बैठे किसानों की संख्या हर रोज बढ़ती जा रही है। यहां पर फोर्स की तैनाती में भी इजाफा हुआ है। दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ अब सीनियर अफसर भी ड्यूटी में तैनात किए गए हैं। किसानों के विरोध के गतिरोध को खत्म करने के लिए अब तक 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। शनिवार को 5 घंटे की वार्ता में किसान और सरकार के बीच कोई ठोस नतीजा निकलकर नहीं सामने आया। 5वें दौर की बैठक में कोई समाधान न निकलने के बाद अब सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए 9 दिसंबर को फिर से बुलाया है। वार्ता के दौरान किसान नेता सरकार से बेहद नाराज नजर आए। किसान नेताओं ने सरकार से कहा कि आप बता दीजिए कि आप हमारी मांग पूरी करेंगे या नहीं। सरकार की नीतियों से गुस्साए किसान सरकार से हां या ना में जवाब मांग रहे हैं। वो प्ले कार्ड लेकर पहुंचे थे जिस पर लिखा था येस और नो। बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम किसान हैं, हम थकने वाले नहीं हैं। जानकारी के अनुसार सिंगू बॉर्डर पर डटे 300 से ज्यादा किसानों को बुखार, जुकाम और खांसी है, लेकिन उन्होंने कोरोना जांच कराने से इनकार कर दिया है। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत हरियाणा सरकार प्रदर्शनकारी किसानों के लिए मेडिकल कैंप लगाएगी। कोरोना काल में कोविड नियम तोड़ने के आरोप में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता मदन मोहन झा समेत 18 प्रमुख नेताओं के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है। तेजस्वी ने एनडीए सरकार को निकम्मी और डरपोक करार देते हुए कहा कि बिहार सरकार ने किसानों के पक्ष में धरना देने के लिए उनके और उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। तेजस्वी ने चुनौती दी कि अगर इस सरकार में दम है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए, अन्यथा वे खुद गिरफ्तारी देंगे। तेजस्वी ने कहा कि किसानों के लिए वह फांसी पर भी चढ़ने को तैयार हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सांस लेने की दिक्कत के बाद उन्हें चंडीगढ़ के पीजीआई में एडमिट कराया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सीएए अगले साल जनवरी से लागू हो सकता है। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार शरणार्थियों के प्रति हमदर्द नहीं रखती है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वो बीजेपी के साथ होते तो अभी तक मुख्यमंत्री बने रहते, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन कर उनका सब खत्म हो गया। शारदा चिट फंड घोटाला मामले में गिरफ्तार ग्रुप के प्रमोटर सुदीप सैन ने पीएम मोदी और सीएम ममता बनर्जी को पत्र लिखकर उनसे पैसे लेने वाले कोई नेताओं के नाम का जिक्र नहीं किया। इस पत्र में बगावत पर उतरे तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी नेता मुकुल रॉय का भी नाम है। मुकुल रॉय कभी तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता और ममता बनर्जी के करीबी समझे जाते थे। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,44,222 हो गई, जबकि अब तक मृतकों की संख्या बढ़कर 1,40,182 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 36,011 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 482 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्यों में एक दिल्ली में हालात अब सुधरने लगे हैं। लगातार तीसरे दिन कोरोना की संक्रमण दर 5% नीचे रही है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में 3,419 नए मामले सामने आए। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 5,89,544 हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 77 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद कोरोना से अब तक दिल्ली में कुल 9,574 मौतें हो गई हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कोरोना काल के दौरान रखे गए स्वास्थ्य कर्मियों को अस्थायी नौकरी देने की मांग की है। गुजरात उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति जे.आर. अडवाणी की कोरोना महामारी के चपेट में आने से मौत हो गई। कोरोना के कारण देश में किसी हाईकोर्ट जज के निधन का यह पहला मामला है। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र के दूसरे परिसर का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक विचारक MS गोलवलकर के नाम पर रखने का फैसले पर सियासी विवाद छिड़ गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केंद्र सरकार को खत लिखा है। स्वास्थ्य मंत्री को लिखे इस खत में उन्होंने मांगा है कि गोलवलकर के नाम की बजाय किसी प्रख्यात वैज्ञानिक के नाम पर परिसर का नाम रखा जाए। उधर नाम बदले जाने से लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर भी भड़क गए। उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए पूछा कि विज्ञान के क्षेत्र में गोलवलकर का क्या योगदान है।
971 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे संसद भवन का भूमि पूजन 10 दिसंबर की दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाएगा। वर्तमान संसद भवन के पास नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। नया संसद भवन कैसा होगा, इसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि नए संसद भवन में लोकसभा सदस्यों के लिए लगभग 888 सीटें हैं और राज्यसभा सदस्यों के लिए 326 से अधिक सीटें होंगी। ओम बिरला ने बताया कि नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत का एक ऐसा मंदिर होगा जो राष्ट्र की विविधता को प्रतिबिंब करेगा। ये पुराने संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा होगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस की आज बरसी है। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के मौके पर जिला में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के मौके पर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिले में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए और साथ ही किसी समुदाय को कार्यक्रम की इजाजत नहीं है। अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद का खाका तैयार किया गया है। जानकारी के मुताबिक बाबरी मस्जिद के बराबर एरिया में बनने वाली इस मस्जिद में एक साथ 2000 लोग नमाज अदा कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से 65 लाख के वेतन एवं भत्ते वसूल करने के आदेश दिए हैं। उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी से जम्मू संभाग को घाटी से जोड़ने वाला मुगल रोड और श्रीनगर लेह हाईवे बंद हो गया है। पूरे प्रदेश में बादल छाए रहने से ठंड भी बढ़ गई है। इस बीच मौसम विभाग केंद्र श्रीनगर ने आज भी उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के आसार जताए हैं, जबकि 8 दिसंबर को जम्मू संभाग में सामान्य से भारी बारिश और कुछ इलाकों में हिमपात का पूर्वानुमान है। यमन में 10 महीने से बंधक बनाकर रखे गए 14 भारतीयों को हौदी प्रशासन ने छोड़ दिया है। ये सभी भारतीय आदान की खाड़ी में जहाज डूबने के बाद यमन में फंस गए थे। महाराष्ट्र के बुलढाणा के शासकीय बाल निरीक्षण गृह में रहने वाले 2 नाबालिग लड़कों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना सामने आने के बाद जिले में हड़कंप मच गया। कालाडूडी में नैनीताल डीएम ने आगामी विंटर कार्निवल का जायजा लिया। आपको बता दें कि 26 दिसंबर से शुरू हो रहे विंटर कार्निवल की तैयारियां जोरों पर है। प्रतापगढ़ में घर से शौच को निकले छात्र को 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। सूरजपुर में वन रक्षक पर लकड़ी तस्करों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें वन रक्षक का कान कट गया। जोधपुर में बढ़ते कोरोना कहर को लेकर जिला कलेक्ट्रेट ने 40 वार्डों के पार्षदों के साथ बैठक की और सभी वार्डों को कोरोना मुक्त करने के लिए सहयोग मांगा। दक्षिण कन्नड़ में पहली बार इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने ग्राम पंचायत चुनाव में कैंडिडेट उतारने का फैसला लिया है। पीलीभीत में बेटे की मौत के बाद बहू ने 65 वर्षीय दिव्यांग सास ससुर के साथ मारपीट कर घर से निकाला। दोनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। बांदा में सीसीटीवी कैमरों के जरिए ओवरलोडिंग पर सीधे जिला प्रशासन निगरानी करेगी। ओवरलोडिंग ज्यादा मध्य प्रदेश के इलाकों से की जा रही है। पीलीभीत में ईओ के उत्पीड़न के बाद व्यापारियों ने हंगामे के बाद चक्का जाम किया। आरोप है कि ईओ ने दुकान के आगे पड़ी टीन शेड को अतिक्रमण बताकर कई दर्जन व्यापारियों के चालान काट दिए। गोरखपुर में देवी मंदिर के मुख्य पुजारी के साथ दबंगों ने मारपीट की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुलंदशहर में बाइक सवार को ऑडी ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें 2 की मौत हो गई और एक महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। बुलढाणा के बाल सुधार गृह में 2 बालकों की आत्महत्या की खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से अवैध असला 9 मोबाइल आदि जब्त किए गए। पटना में किसान आंदोलन को लेकर राजद के धरना प्रदर्शन को जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। जिला प्रशासन की टीम ने धरना स्थल से सामान को हटा दिया। कोलेगाल में धरना प्रदर्शन के लिए कन्नड़ संगठन की योजना को विफल कर दिया गया है और लोगों को आवाजाही में कोई परेशानी नहीं हुई। बागपत से बड़ी संख्या में किसान यूनियन के कार्यकर्ता 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बस्तर के थाना क्षेत्र के टीआई को एसपी दीपक झा ने लाइन अटैच कर दिया है। दरअसल टीआई पर कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप है। पानीपत में ठेकेदार की मनमानी के खिलाफ मनरेगा मजदूरों ने प्रदर्शन किया। कहा कि ठेकेदार उन्हें पेयजल जैसी सुविधा नहीं देता है। गोकाक में रमेश पुजारी नाम के झोला छाप डॉक्टर ने हर महीने घूस देने के साथ क्लिनिक चलाने की बात कबूली है। हुगली में विरोध प्रदर्शन करने वाले पुलिस कमिश्नर ने चेतावनी की, कोई भी धरना प्रदर्शन के नाम पर लोगों को परेशान नहीं करेगा। यूपी के वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना के वैक्सीनेशन के बाद यूपी में रोजगार की बाढ़ आएगी।
रामपुर में चाचा ने 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल बच्ची को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अमृतसर दिल्ली राजमार्ग से एथलीट और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी किसानों के अधिकारियों के लिए दिल्ली से जालंधर रवाना हुए। जालंधर में छात्रों ने नो फार्मर्स नो फूड और जय जवान जय किसान जैसे नारे लगाए और किसानों के समर्थन में बात की। पानीपत में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली को लेकर नगर निगम के जरिए बकायेदारों पर लगातार प्रॉपर्टी कार्रवाई सील की जा रही है। फतेहपुर में पुलिस ने करीब 36.80 ग्राम स्नैक के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया। पकड़ी गई स्नैक की कीमत करीब 2.5 लाख के आसपास बताई जा रही है। मिर्जापुर में मास्क की चेकिंग के दौरान दरोगा ने वकील के बेटे की पिटाई की, जिससे नाराज वकीलों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर हंगामा कर दिया। लक्सर में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष ने नगरपालिका पहुंचकर सफाई कर्मचारियों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण का आश्वासन दिया। बुलंदशहर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने योगी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि यूपी में जंगल राज है और सीएम योगी इसे राम राज बताते हैं। हिसार में एक बुजुर्ग महिला को उसके बहू के जरिए घर से निकाल दिए जाने का वीडियो वायरल हो गया। हरियाणा के महिला आयोग की मेंबर ने बुजुर्ग महिला की मुलाकात की। श्री मुक्तसर साहिब के गुरु नानक कॉलेज के छात्रों ने किसानों के हक में एक रोष मार्च निकाला, जिसमें कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए केंद्र सरकार से अपील की गई। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही। आज डीजल 30 पैसे और पेट्रोल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। आरबीआई ने अर्थव्यवस्था के 26 संकटग्रस्त सेक्टरों को टेप टारगेट लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के दायरे में लाने का फैसला किया है। इससे इन सेक्टरों को और फंड मिलेगा। सीबीआईसी के चेयरमैन ने कहा है कि सरकार की ओर से दिए जा रहे लाभ हासिल करने के लिए व्यापारियों को कॉम्प्लायंस नियमों का पालन करना चाहिए। ओएनजीसी विदेशी लिमिटेड को कोलंबिया के ऑनशोर ब्लॉक में एक बड़ा तेल भंडार मिला है। शुरुआती परीक्षण में कंपनी को मिले नए भंडार से 35.2 डिग्री एपीआई वाला क्रूड हासिल होगा। एनपीसीआई ने 1 जनवरी से यूपीआई के जरिए पेमेंट के लिए अतिरिक्त चार्ज लगाने का फैसला लिया है। एनपीसीआई ने नए साल पर थर्ड पार्टी ऐप पर 30% का कैप लगा दिया है। टाटा केमिकल्स की प्रमोटर कंपनी टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। टाटा सन्स ने अपनी कंपनी टाटा केमिकल के शेयर ओपन मार्केट से खरीदे हैं। बर्गर किंग के आईपीओ को निवेशकों का काफी अच्छा समर्थन मिला। कंपनी ने 810 करोड़ रुपए के आईपीओ के तहत 450 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए हैं। कैनरा बैंक ने अपने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में इजाफा कर दिया है। ब्याज दरों में 0.2% की बढ़ोतरी की गई है। मारुति सुजुकी इंडिया ने शनिवार को कहा कि नवंबर में उसका कुल उत्पादन 5.91% बढ़कर 1,50,221 इकाई हो गया है। भारत में जिन देशों को बड़े पैमाने पर निर्यात होता था, वहां कोविड-19 का कहर बढ़ने और उसके चलते लॉकडाउन होने की वजह से आने वाले समय में व्यापार को घाटा हो सकता है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6 करोड़ 62 लाख से ज्यादा हो गई है। वहीं वायरस से अब तक 15 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 6,84,444 कोरोना मरीज सामने आए, जबकि 12,133 लोगों की कोरोना से जान चली गई। चीन के एक कोयला खदान में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ने की वजह से 18 मजदूरों की मौत हो गई। चीन के चांगई 5 यान ने चंद्रमा पर पत्थर और मिट्टी के नमूने जमा करने के साथ ही चंद्रमा पर चीन का झंडा फहराया। चीन चंद्रमा पर अपना झंडा फहराने वाला दूसरा देश बन गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी ने ट्रंप पर विश्वासघाती होने का आरोप लगाया। मेरी ट्रंप ने कहा, व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद ट्रंप को जेल भेजा जाना चाहिए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस ने दावा किया है कि अमेरिका ने उनकी पत्नी सिसिलिया को तलाक लेने के लिए लालच दिया था। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि मेरा प्रशासन मंत्रिमंडल से लेकर व्हाइट हाउस के भीतर अब तक की सबसे ज्यादा विविधताओं से भरा होगा। पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में अब लोक सेवकों के लिए पुरस्कार और दंड की एक नई व्यवस्था लाई जाएगी। इसके तहत भ्रष्ट नौकरशाहों को बर्खास्त किया जाएगा। चीन से तनाव के बीच ब्रिटेन अपनी समुद्री ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है। ब्रिटेन ने परमाणु ताकत वाली पनडुब्बियों की अत्यधिक फ्लीट तैयार करने के लिए कवायद शुरू कर दी है। यूरोपीय यूनियन के देशों ने पाकिस्तान की राष्ट्रीय विमानन सेवा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के परिचालन पर रोक को कायम रखने का फैसला किया है। पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों को भारी सर्दी से बचाने के लिए 1 करोड़ रुपए का दान दिया है। अभिनेता सोनू सूद किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। सोनू ने ट्वीट कर लिखा, किसान का दर्जा मां बाप से कम नहीं।
अभिनेता शेखर सुमन ने ऐलान किया है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के सम्मान में इस साल 7 दिसंबर को अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। फिल्म दिल बेचारा में काम कर चुकी एक्ट्रेस संजना सांघी ने IMDb के ब्रेकआउट स्टार्स की लिस्ट में टॉप पर अपनी जगह बनाई है। प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर अपनी हॉलीवुड फिल्म वी कैन बी हीरोज का ट्रेलर शेयर किया। इस फिल्म में प्रियंका नेगेटिव किरदार में नजर आएंगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज सिडनी में क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। 3 T20 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे है। भारत ने पहले T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 11 रनों से मात दी थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क T20 सीरीज से बाहर हो गए। न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को पहले टेस्ट मैच में पारी और 134 रनों से मात दे दी। इसी के साथ न्यूजीलैंड ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। BCCI ने IPL 2021 में 2 नई टीमों को शामिल करने का विचार कर रहा है। इसमें अहमदाबाद, कानपुर, लखनऊ और पुणे के नाम शामिल हैं। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।